लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। आज हम बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, एलआर के क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, एनए लिख देता हूं उसको, क्वांट्स के क्वेश्चन अच्छे अच्छे करेंगे, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा। देखो यार, रैपिड फायर खेलना है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बता दो भाई, जवाब क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। कार रोड पे चलती है, कार रोड पे चलती है, तो शिप वाटर पे चलेगी। ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चंस में ज्यादा नहीं सोचना, सिर्फ करके दिखा देना है। शिप कहां चलती है? वाटर पे। ए फॉर अहमदाबाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए फॉर अहमदाबाद, जब रोड पे चलती है गाड़ी तो शिप पे चलता है वाटर, मतलब वाटर पे चलती है शिप। ए फॉर अहमदाबाद इज राइट आंसर। आगे आ जाए, चलो जी। ग्लो इज टू, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो, GLOW इज रिलेटेड टू F, इज रिलेटेड टू क्या है? FJNU। GLOW इज रिलेटेड टू FJNU। अच्छा जी, देखें FG, F के इमीडिएट नेक्स्ट क्या आता है? G। JKL, J के छोड़ के L। N के नेक्स्ट इमीडिएट आता है O। U, V छोड़ के W। यस और नो? इमीडिएट नेक्स्ट G आ गया, एक छोड़ के L आ गया। N के बाद क्या आ गया? O। यस और नो? N के बाद इमीडिएट आ गया O। V के बाद U के बाद V छोड़ के W आ गया। तो ये सेम लॉजिक सर 26 जून तक एक्सटेंडेड हो गई है क्या? क्या 26 जून तक एक्सटेंडेड हो गई है? CUET की फॉर्म फिलिंग डेट्स की बात कर रहे हो या किसकी बात कर रहे हो, एक बार बताओ। ये सेम लॉजिक, ये सेम लॉजिक समझ आया आपको? सेम लॉजिक PTEL में लगाने का है। तो P से पहले क्या आता है? O से स्टेटमेंट स्टार्ट होनी चाहिए, तो यहां पे आ जाएगा O। अच्छा, TSTU, अच्छा RST, तो आगे आएगा ROR, OR, OP तो गया। E के पहले क्या आता है? E के पहले आता है D, तो ORD होगा। ORD सिर्फ एक जगह है। सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। एक बार मेरे को देखना पड़ेगा किरण, आप कौन से रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, करेक्शन विंडो की बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आई विल हैव टू रीचेक ऑन द सेम। 26 तक पोस्टपोन हुई है नहीं हुई, आई विल हैव टू रीचेक ऑन द सेम। PTEL की कोडिंग डिकोडिंग क्या आएगी भाई? इसके अकॉर्डिंग अगर सेम पैटर्न हम यूटिलाइज करेंगे तो आएगी ORDJ इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे, देखो यार, नवजीत का सही है, स्नेहा का सही है, नंदनी गुप्ता का सही है, युविका, स्नेहा, शैजल, प्रियंका, डेनिस शेख, सबका सही है यार। बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें। 5 इज रिलेटेड टू 24। मेरे यार बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मेरे को ये लगते हैं। 5 इज रिलेटेड टू 124 इन द सिमिलर फैशन। 5 इज रिलेटेड टू 124 इन द सिमिलर फैशन। 6 का रिलेशन है क्या होने वाला है? पहली बात तो 5 को स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 120, कितना आ जाएगा? 25। 5 का अगर क्यूब करोगे तो 125 आएगा। 125 में माइनस अगर मैं 1 करूंगा तो 124 आएगा नहीं आएगा? सिमिलरली 6 का क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा? 216। 216 में माइनस 1 करूंगा तो 215। ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। 215 इज द राइट आंसर। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो जी, सही है। ए फॉर अहमदाबाद भाई, 5 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 124। 6 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 215। 215 ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ। चलो जी, क्या है? ऑड वन आउट निकालना है, ऑड वर्ड पेयर निकालना है फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। जल्दी जल्दी सवाल करेंगे इसको, क्योंकि अब हमारे पास रुकने का टाइम नहीं है। आपका काम है सेशन को लाइक करना। हम 100 लाइक्स क्रॉस करने वाले हैं इस सेशन पे। जैसे ही 100 लाइक्स क्रॉस करेंगे, आपको बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके CUET जनरल टेस्ट में आने के पूरी प्रोबेबिलिटी है। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिस नहीं करना कि यार ये तो इजी क्वेश्चन होगा, ये सेम क्वेश्चन कल को अटक जाए एग्जाम में, कुछ पता नहीं। यस और नो? अच्छा, क्या है? एरर इज टू एक्यूरेट, केयरलेस इज टू कैजुअल, स्ट्रेंथ इज टू लेथार्जी, ग्लूमी इज टू चेयरफुल। इतना तो हमें पता लग गया। ये किसकी बात कर रहा है? ऑपोजिट्स की बात कर रहा है। एरर का ऑपोजिट होता है नो एरर। एरर का ऑपोजिट होता है नो एरर। नो एरर का मतलब होता है एक्यूरेट। तो एरर और एक्यूरेट एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंटोनिम्स है। केयरलेस और कैजुअल तो एक ही बात होती है, ये ऑड वन आउट होगा, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। यहां पे सिनोनिम्स की बात थोड़ी ना हो रही है, यहां तो एंटोनिम्स की बात हो रही है। यहां पे सिनोनिम्स की बात नहीं हो रही, यहां पे एंटोनिम्स की बात हो रही है। स्ट्रेंथ का ऑपोजिट लेथार्जी। लेथार्जी मतलब लेजीनेस, वीकनेस। स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग, लेजी, लेथार्जी मतलब वीक। ठीक है जी। ग्लूमी और चेयरफुल, ग्लूमी मतलब
ग्लूमी डे है, काफी सैड सा, उदास सा, मोटिवेशन नहीं है काम करने की, उसको बोलते हैं ग्लूमी। चेयरफुल मतलब उत्साह से भरा हुआ, ये उत्साह से नहीं भरा हुआ, ये उत्साह से भरा हुआ। राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। तो बाकी सब एक दूसरे के एंटोनिम है, बट जो बी फॉर बॉम्बे वो एक दूसरे का सिनोनिम है। केयरलेस का सिनोनिम कैजुअल, मतलब कैजुअल बिहेवियर था, केयरलेस बिहेवियर था, ज्यादा सोच नहीं रहा था। बी फॉर बॉम्बे ऑड वन आउट है, ठीक है जी। मोटिवेशन लेजेंड श्वेता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप सभी को, बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया है। देख लेता हूं मैं, परी राजपूत खुशी, शैलेंद्र कैठाल, बहुत बढ़िया जी। आगे मूव ऑन करें, क्या करना है इसमें, और लेटर्स निकालने हैं भैया, और लेटर्स निकालने हैं, ठीक है। FUGT में क्या आ रहा है, FUGT का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो ओके, ये तो ऐसे बन रहा है, G ABCDE F, F के आगे G, PQRS T, T के आगे U, समझ पा रहे हो ये क्या लिंक बना। अच्छा KPLO में देखते हैं, ये सेम लॉजिक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। K के आगे L, O के आगे P, K के आगे L, O के आगे P, हाँ ये सेम लॉजिक इसमें भी बैठ रहा है, ठीक है। थर्ड पे देखते हैं, DWEV, DWEV, DE, D के आगे E, VW, V के आगे W, तो यार ऑड वन आउट ऑब्वियसली क्या होगा, ऑड वन आउट होगा 4, नहीं ऑड वन, UVW, V के आगे W आता है, सही तो है, X के आगे W थोड़ा ना आता है, V के आगे W आता है, तो D फॉर दिल्ली इज दी ऑड वन आउट। C नहीं है आप सबका आंसर, जिनका C है वो गलत है यार, मैं बता देता हूं लॉजिक, CWDX, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो C के आगे D आता है, ये सबको पता है, C के आगे D आता है, बट क्या चल रहा है, इसके आगे ये आना चाहिए WXYZ, ABC, लास्ट में STUVW, V के आगे W, अगर यहां पे V लिखा होता, अगर यहां पे V लिखा होता ना तब आंसर सही होता, बट यहां पे V नहीं लिखा हुआ, यहां पे तो X लिखा हुआ है, X के बाद W है, समझ पा रहे हो। तो राइट आंसर ये ऑड वन आउट है, ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी सब सेम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, बट आप सबने कुछ ने आंसर सी भी दिया, सी आंसर नहीं है, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बता दो जी। ऑड वन आउट निकालना है इन क्वेश्चंस के अंदर। देखो यार 6 क्वेश्चन पे हम आगे रैपिड फायर खेल रहे हैं, 6 मिनट्स के अंदर 6 क्वेश्चन करें। आपके क्वेश्चंस काफी इजी है। पावनी भार्गव, थैंक यू सो मच पावनी, आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहो, आपको बहुत इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे लिमिट है जिसके आर पार क्वेश्चन नहीं पूछ सकता एनटीए जनरल टेस्ट के सिलेबस के अंदर। मैं लॉजिक बताता हूं क्या है, अगर इससे ऊपर सिलेबस में क्वेश्चन कुछ आएगा, इससे ज्यादा कोई लॉजिकल बात अगर आपको दिखेगी और मेजॉरिटी 98-99% जनता से वो सॉल्व अगर नहीं हो पाएगा, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो सॉल्व करने लायक था ही नहीं। यहां पे तो हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना जो सॉल्व करने लायक है। पता लगा मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आ गया, तुम कहोगे सर इसको तो एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट लग रहे हैं, 6 मिनट लग रहे हैं, तो कैसे होगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूं, मैं वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो आपके पास हाईली प्रोबेबल चांसेस हैं कि अगर मान लो आपके पास जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें से 30 to 35 क्वेश्चंस इस प्रकार के होंगे इजी, यही तो स्कोर लेके आएंगे, यही तो आपकी रैंक बनाएंगे, यस और नो। तो इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो आपकी कंटिन्यूस चली रही है। अच्छा ऑड वन आउट क्या निकालना है इसमें, देखो ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही है भाई सबका आंसर। देखो इसमें हो क्या रहा है, क्या 21,442 में क्या है, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 प्लस 1 कितना आ गया भाई 442। 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, 17 का स्क्वायर है 289, 289 में प्लस 1 करेंगे तो कितना है 290। 12 का स्क्वायर 144 में प्लस 1 करेंगे 145। हर एक फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करके प्लस 1 हो रहा है, बट यहां देखो क्या हो रहा है, 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो 121 है, उसमें प्लस 1 होना चाहिए था, बट इन्होंने प्लस 1 नहीं करा, इन्होंने क्या कर दिया -1 इज इक्वल टू 120। तो -1 इज इक्वल टू 120 मतलब ए फॉर अहमदाबाद आंसर गलत है, यहां पे तो 122 आना चाहिए था, यहां पे 120 कर दिया, तो ये ऑड वन आउट है। आगे आ जाए, चलो जी क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। इसको बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंसिंग। कल मैं हमारे पेड बैचेस के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ ये करवा रहा था, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ये, और ये सिर्फ डिक्शनरी के क्वेश्चन नहीं आते, एक और बहुत बढ़िया प्रोसेस के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ रहे थे, बुक रैक, बुक्स, पेजेस, कैटलॉग और लाइब्रेरी। तो इसको सीक्वेंस में अगर तुम्हें लगाना है तो कैसे लगाओगे, सबसे पहले यार पेजेस, सबसे पहले पेजेस की बुक्स बनती है, बुक्स को रखा जाता है, बुक्स को रखा जाता है बुक रैक के अंदर, बुक रैक के बाद उनके अलग अलग सेगमेंट्स बनते हैं,
ये तो तुम सॉल्व कर लोगे तो लड्डू क्वेश्चन है। पेजेस के बाद बुक्स बनती हैं, बुक्स के बाद बुक्स रैक्स होते हैं। बुक्स रैक्स कहाँ रखे जाते हैं? कैटलॉग्स के अंदर। कैटलॉग्स क्या होता है? सेपरेट डिपार्टमेंट कंटेनिंग अ पर्टिकुलर जॉनर ऑफ बुक्स। फॉर एग्जाम्पल एक जगह सिर्फ और सिर्फ, ये कल क्वेश्चन हम कर रहे थे लाइव क्लासेस में, ये एक जगह सिर्फ और सिर्फ आपके फिक्शन बुक्स हैं, एक जगह नॉन फिक्शन बुक्स है, एक जगह एडवेंचरस बुक्स है, एक जगह रोमांटिक बुक्स हैं। तो कैटलॉग मतलब डिपार्टमेंट्स बेस्ड अपॉन द डिवीजन या डिविजन्स बेस्ड अपॉन द जॉनर्स और फोटेज ऑन विच द बुक्स आर बेस्ड। कौन सी बुक्स किस प्रकार की। अब साइंटिफिक बुक्स का अलग इन्होंने कैटलॉग बना दिया, अलग बुक रैक बना दिया। और कैटलॉग के बाद आता है ये सब चीजें कहां होती है? लाइब्रेरी के अंदर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, तो इसको सीक्वेंस में लगाना था। जरूरी नहीं है आपके पास लॉजिकल सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे किस चीज को कहां रखते हैं, पेजेस को मिला के बुक्स बनती है, बुक्स रैक्स में रखी जाती है, बुक्स रैक्स को मिला के कैटलॉग बनती है, कैटलॉग लाइब्रेरी में। इसका आंसर तो सब निकालोगे, बट ये प्रोसेसेस के क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब होता है इन क्वेश्चंस को बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस बेस्ड ऑन लॉजिकल सीक्वेंस बेस्ड ऑन प्रोसेस। कोई ना कोई प्रोसेस यहां पे फॉलो हो रहा है, या प्रोसेस या बोल सकते हो क्वांटिटी या इंटेंसिटी, या कोई ना कोई पर्टिकुलर स्टेप वाइज, या प्रोसेस या स्टेप्स बोल सकते हो यहां पे। ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एक सैंपल है इस प्रकार के क्वेश्चन, उसमें भी अरेंजिंग करनी होती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सबने निकालना शुरू कर दिया। बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। पहले थर्ड आएगा भाई, पहले पेस्टल आएगा, पी ए से स्टार्ट होना चाहिए, फिर पी ई से स्टार्ट होना चाहिए, 3 के बाद 5 आएगा, 3 के बाद 5 सिर्फ देखिए एक जगह रहा है, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। पी ए आना चाहिए ना डिक्शनरी के हिसाब से, फिर पी बी आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई। क्यू पी ओ एन, अच्छा क्या है भाई सीरीज का? ये क्वेश्चन मार्क बता दो क्या आंसर होगा। क्यू पी ओ एन के बाद ये सीरीज का क्या आंसर होगा? देखो उल्टा चल रहा है, एन ओ पी क्यू, तो उससे पहले क्या आना चाहिए? एम। यस और नो? राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद। यहां पे एम आएगा तभी तो एम एन ओ पी। कंसेक्यूटिव लेटर्स है बट रिवर्स ऑर्डर में, देख लो कंसेक्यूटिव लेटर्स है बट रिवर्स ऑर्डर में लिख रखे हैं, एम एन ओ पी क्यू। आंसर खत्म, पैसा हजम। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म, 9 पे आ जाते हैं। 30 क्वेश्चन हमारा टारगेट है, जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या है? 6, 9, 15, 24, 39, 63, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, डैश लगा दें। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे सेशन को लाइक कीजिए। जैसे ही आप सेशन को लाइक करते हैं आपके पास और वीडियो लेक्चर्स और लाइव क्लासेस और यूट्यूब चैनल्स रिकमेंड होने शुरू हो जाते हैं, जो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवा रहे हैं, आपके जनरल टेस्ट सीयूईटी से रिलेटेड डोमेन की तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा सभी स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, इस लाइव क्लास को जैसे आप ज्वाइन कर चुके हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, सभी स्टूडेंट्स को बता दूं। इसके बाद हमारी 1 PM लाइव क्लास है BST की, बिजनेस स्टडीज की डोमेन की लाइव क्लास है। उसके बाद एक लाइव क्लास है हमारी 3 PM स्टूडेंट्स पूछ रहे थे फिजिकल एजुकेशन कब से स्टार्ट कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ फिजिकल एजुकेशन, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हम कहाँ करने वाले हैं? फिजिकल एजुकेशन 3 PM। अच्छा उसके बाद कौन सी क्लास है? 4 PM आपकी लाइव क्लास होने वाली है मैथमेटिक्स डोमेन की। देखो ये सारी DT क्लास है, डोमेन टेस्ट की क्लास है, ये भी डोमेन टेस्ट की CUT की क्लास है, ये भी डोमेन्स की मैथमेटिक्स की क्लास है, डोमेन टेस्ट की क्लास है। 1 PM, 3 PM, 4 PM। उसके बाद 8 PM आज नंदिनी मैम की करंट अफेयर्स की क्लास है, और रात को मेरी लाइव क्लास है 9:30 बजे। उसमें हम न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग के और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये कुछ इस प्रकार से शेड्यूल है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल चुका होगा और मिल जाएगा हर रोज। जो भी क्लासेस हमारी यूट्यूब पे कंडक्ट करवाई जा रही है वो टेलीग्राम पे आ जाती है आपके पास, ठीक है। अच्छा क्या हो रहा है इसमें? देखो इसमें क्या हो रहा है, 6 + 9 करेंगे तो 15। देखो पहले दो को अगर सम करेंगे, पहले दो का अगर हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। 15 + 9 करेंगे 24, 24 + 15 करेंगे 39, 39 + 24 करेंगे कितना? 63। तो लास्ट में 63 + 39 अगर करेंगे तो 102। सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी फॉर कैलकाटा बढ़िया आंसर था। आगे मूव ऑन करें, चलो सी फॉर कैलकाटा आ जाओ, देखते हैं भाई। P and Q are brothers. P is the father of S. R is the only son of Q and is married to U. How is U related to S? Very good. बहुत बढ़िया भाई। P और Q ब्रदर्स है, ऐसे लिख देता हूं, P and Q are bros, मतलब इनको यहां पे रेक्टेंगल में डाल देता हूं। इसका मतलब ये है दे आर मेल। यहां पे रेक्टेंगल जो होता है वो ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कौन मेल है कौन फीमेल है एंड सो ऑन, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। अच्छा P इज द फादर ऑफ S, P फादर है S का, तो ये S पता नहीं कौन है, ठीक है अभी देख लेते हैं। R इज द ओनली सन, R इज द ओनली सन ऑफ Q, R इज द ओनली सन ऑफ Q, तो ये सन है, ये भी ऐसे होगा। एंड
आर इज द ओनली सन ऑफ क्यू एंड इज मैरिड टू यू, तो आर की शादी यू से हो रखी है तो ये फीमेल होगी क्योंकि मेल की शादी फीमेल से होती है. हाउ इज यू रिलेटेड टू एस? ओके, यू रिलेटेड टू एस, तो यार एक बात बताओ, ध्यान से समझना, आर और एस सिबलिंग्स होंगे, ये कजन्स है, सिबलिंग्स बोल सकते हो या कजन्स बोल सकते हो, क्योंकि पी और क्यू चाचा ताऊ बोल सकते हो उनको, पी और क्यू चाचा ताऊ है. इन दोनों के ऑफस्प्रिंग ये एस है, ये आर है, इनका बेटा और इनका ये बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, पता नहीं क्या है ये, बट ये दोनों आपस में सिबलिंग है. इसकी शादी यू से हो रखी है, तो एस की ये जो यू है ये सिस्टर इन लॉ लगी या नहीं लगी? ये मदर इन लॉ का लगेगी, सिस्टर इन लॉ. भाई एस के साथ का है आर, तुम्हारी भाभी लग सकती है, यस और नो? भाई तुम्हारी भाभी लगेगी ना, तो सिस्टर इन लॉ इज द राइट आंसर. ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर. अच्छा क्वेश्चन था, ए फॉर अहमदाबाद, बढ़िया क्वेश्चन था. आगे मूव ऑन करें, चलो भाई आ जाओ. यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस. 10th क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए. हमारे सेशन पे 10 क्वेश्चन के बाद हमारा टारगेट है 100 लाइक्स का. जल्दी से 100 लाइक्स कंप्लीट कीजिए, फिर हम 11 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं. 20 क्वेश्चंस के बाद 200 और 30 क्वेश्चंस के बाद 400 लाइक्स हम करके जाएंगे सेशन के ऊपर. आप सभी स्टूडेंट्स से हाथ जोड़कर विनती है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप. आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपके पास फ्री मॉक टेस्ट हमने वहां पे डेवलप कर रखे हैं. फ्री मॉक टेस्ट अगर आपको देने हैं, एक बार पता तो लगे यार किस तरह के हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरह के हमारे एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके सीयूईटी के अंदर. आईपीयूसीटी, आईपी मैट, जिप मैट, सेंट जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट, जितने भी आपके एंट्रेंस टेस्ट अब आने वाले हैं ना, उन सब के फ्री मॉक टेस्ट हमने बना रखे हैं हमारी लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे. उसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज उसको जाके जरूर ज्वाइन कीजिए. ठीक है जी. ट्रिब्यूट नहीं हुआ जगमोहन, वो इंग्लिश की क्लास का था. 1 मोर लाइक, परफेक्ट जी. चलो, 9 years लेटर एज ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चंस देगा एनटीए. इनोवेंटिक बायोकेमिकल, यस डेफिनेटली देगा, उसको देने पड़ेंगे तभी आपका स्कोर बनेगा. अगर इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो आपका स्कोर नहीं बन पाएगा. ये मास में कंडक्ट करवाया जा रहा पेपर, बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत इजी आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे, इजी क्वेश्चंस भी होंगे, वो क्वेश्चन भी होंगे जिनका बोल सकते हो तुम, जिनका डिफिकल्टी लेवल काफी मीडियोकर या मीडियम है. ठीक है जी. सर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है मेरे को. तनीषा देखो, रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है. तनीषा, आई एम श्योर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आर पेड बैचेस. लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे मैंने ब्लड रिलेशंस की अलग से लाइव क्लासेस कॉन्सेप्ट बिल्डर के लिए रखे हैं, प्लीज उसको जाके देखो. और जो आपके पास बुक्स आई हैं एक बार उसको नोट करो, बहुत आपको फ्रूटफुल लगेंगी. आप सबके लिए मैं एक डाउट सेशन लेने का यार सोच रहा हूँ कल संडे को. सिर्फ और सिर्फ आप और मैं बैठ के डाउट्स डिस्कस करेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं, और मैं प्लान ऑफ एक्शन या स्ट्रैटेजी नेक्स्ट 20-25 डेज की बता रहा हूँ. अच्छा, एडमिट कार्ड आपका बहुत जल्दी आने वाला है, सभी प्यारे बच्चों समझ लो. एडमिट कार्ड आपका बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है. विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज आपके पास एडमिट कार्ड भी आ जाएगा. सर तुक्का लगा रहा हूँ. अच्छा क्वेश्चन था यार ये तो. चलो 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 स्टार्ट करें. जी. देखो, 9 years लेटर एज ऑफ बी विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ ए. सम ऑफ एज एज 3 years लेटर एंड बीज एज 4 years अगो इज 76. ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सबसे बाद में यूज आएगी. सॉरी, यहां तक ये जो स्टेटमेंट है ये सबसे बाद में यूज आएगी. इफ सी इज हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज ऑफ बी है 2x. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी बी 2x, और सी की प्रेजेंट एज हाफ ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी है, तो सी की प्रेजेंट एज आ गई x. तुम बोलोगे सर आपने ये 2x क्यों लिया, ये तो हमें कभी कॉन्सेप्ट पता ही नहीं. जब भी किसी की प्रेजेंट एज किसी और की प्रेजेंट एज की हाफ होती है, उसको 2x मान लिया करो, तुम्हारी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी. आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, मेरी गारंटी है. देखो, बी की एज कितनी होगी 2x, सी की एज हो गई x. ठीक है जी, आगे मूव ऑन करें. इफ सी इज हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ठीक है, देन व्हाट विल बी सीज एज आफ्टर 10 years. ओके, और 9 years लेटर एज ऑफ बी विल बी इक्वल टू 9 years लेटर एज ऑफ बी विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट एज. इसका मतलब एज ऑफ बी विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ, मतलब ए की प्रेजेंट एज निकालनी है ना, ए की प्रेजेंट एज मतलब 2x + 9 हो जाएगी. देखो क्या बोल रहा है, 9 years लेटर एज ऑफ बी विल बी प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू 2x + 9.
ये इक्वेशन 9 साल बाद बी की एज विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो ए की एज कितनी है 2x प्लस 9, यस और नो? ये इंटरप्रिटेशन आएगी ना इसकी, ये इंटरप्रिटेशन आएगी। 32 या 36 नहीं होगा, ये इंटरप्रिटेशन आएगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, अभी तक तो सही है सब। अच्छा, इसके बाद सॉल्व करना शुरू करो। बी की भी एज आ गई, सी की भी एज आ गई, बी की भी एज आ गई, सी की भी एज आ गई, और यहां पे ए की भी एज आ गई। अब इसको बस सॉल्व करना शुरू करो। किस स्टेटमेंट से? मैंने बताया जो लास्ट में स्टेटमेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाली है वो ये स्टेटमेंट है। जो सबसे लास्ट में स्टेटमेंट यूज होगी वो ये स्टेटमेंट होगी। क्या स्टेटमेंट बोलती है ये? सम ऑफ एज एज, सम ऑफ एज एज मतलब 2x प्लस 9 3 years लेटर प्लस 3 एंड बीज एज, ये तो एज का हमने काम कर लिया, एंड बीज एज 4 years अगो, बीज एज 4 years अगो मतलब 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 76। इसको सॉल्व करना शुरू करो। 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x, ये क्या हो गया? प्लस 12 माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 76। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4x इज इक्वल टू 76, 76 माइनस 8, 6 यहां से गया, ये आ जाएगा आपके पास 68, 4x इज इक्वल टू 68 आ जाएगा, ठीक है 68 आ जाएगा। तो 2x क्या होगा? 4x इज इक्वल टू 68, 2x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा 34, 2x हो जाएगा 34। क्या पूछना चाह रहे हैं? 2x हो जाएगा 34। क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं देन व्हाट विल बी सीज एज आफ्टर 10 years। भाई सी की एज 2x इज इक्वल टू 34, x इज इक्वल टू 17 हो जाएगा, x इज इक्वल टू, भाई ये बात समझ आ गई ना? यहां पे ये इक्वेशन करके 4x इज इक्वल टू 68 आ गया, दैट मींस x इज इक्वल टू 4 1 7 जा, x की वैल्यू 17 आ गई। इसका मतलब ये है कि c की जो एज है वो भी 17 आ गई, c की प्रेजेंट एज तो 17 आ गई ना, c की प्रेजेंट एज 17 आ गई। अच्छा 10 years बाद c की एज क्या होगी? तो 10 प्लस कर दो इसमें, 27 इज राइट आंसर। 32 या 36 पता नहीं कैसे आ रहा है तुम्हारा आंसर, और तुम्हारे हिसाब से कहने को ये इजी क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे आ रहा है। ब्रेकिंग एंटी रिलीज मॉक्स, ओके ये भी चेक कर लेते हैं आगे, एक बार ये सेशन खत्म होते चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। 27 व्हाट विल बी सीज एज आफ्टर 10 years, 10 years के बाद क्या होगी? 17 प्लस 10 इज इक्वल टू 27, सी फॉर कैलकुलेट इज राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई 27 इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स। अच्छा, इस वर्ड से क्या क्या नहीं बन सकता, जल्दी से बताओ। इस वर्ड से क्या क्या नहीं बन सकता? सी आ रहा है, ठीक है जी। तनुज एक बार मैं चेक कर लेता हूं, रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। अनिमेश कंटिन्यू रखो। सर सी इज इक्वल टू एक्स कैसे आया सर? जोशिता मैंने अज्यूम किया, ध्यान से समझो जोशिता, मैंने अज्यूम किया कि यहां पे b की एज 2x है, और इफ c की एज इज हाफ ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ b, b की 2x है तो c की हाफ ऑफ 2x मतलब 2x, हाफ ऑफ 2x मतलब 2x बाई 2 हो जाएगी ना, हाफ ऑफ 2x मतलब 2x बाई 2, मतलब c की एज आ गई x। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है जी। आगे मूव ऑन करें, चलो जी। अच्छा, इसमें से क्या वर्ड नहीं बन सकता? बहुत बढ़िया, बेन नहीं बन सकता क्योंकि BANE है, ए नहीं है, BANE ए नहीं है इसके अंदर। इसमें कहीं ए दिख रहा है तुम्हें? तो राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा, नहीं बन सकता। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नाइट इज रिटन एज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। नाइट इज रिटन एज ODDGM, ODDGM, बहुत बढ़िया। बता दो जी जवाब क्या होगा? सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे, यस डेफिनेटली, +5 - 1, +5 - 1, +5 फॉर एवरी राइट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, +5 - 1, ठीक है। अच्छा नाइट देखो, n का अगला क्या होता है? m। मैं इसको मैप करना शुरू कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ODDGM। ये देखो क्या कर रहे हैं हम, इसको मैं मैप करना शुरू करता हूं। n का नेक्स्ट होता है, सॉरी m का नेक्स्ट होता है n, MNOP, समझ गए? MN, यस सर, परफेक्ट परफेक्ट। मैं अभी इसके बारे में एक लाइव लेके आता हूं जैसे ये क्लास खत्म होती है। m का नेक्स्ट होता है n, g एक छोड़ के होता है I, D E F G दो छोड़ के होता है G, फिर D E F G 3 छोड़ के होता है H, और लास्ट में O P Q R S
4 छोड़ के होता है, प्लस 4 छोड़ के आएगा टी। तो ये सेम पैटर्न क्रिस क्रॉस होगा भाई, ध्यान से समझना, बल्ले बल्ले हो गए भाई, ध्यान से समझना, ये क्रिस क्रॉस होगा भाई। एम का आगे एन, जी का 1 छोड़ के आई, डी के 2 छोड़ के जी, डी का 3 छोड़ के आपके पास 2 छोड़ के दोबारा 3 छोड़ के आपके पास एच, 4 के ओ के 4 छोड़ के आपके पास आ गया टी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे मूव ऑन करें। ये सेम लॉजिक तुम्हें किस में लगाना है? ग्रीन में लगाना है। देखो ग्रीन में लगाना है, और सबसे बेस्ट बात यह है लास्ट का लेटर सब में चेंज है, तो ग्रीन में लगाना है। लॉजिक बताओ क्या आएगा भाई? ऐसे आ रहा था, ग्रीन में लगाना है, तो ग्रीन में लगाना है तो कैसे आएगा ये? जी एच आई तो नहीं आएगा, राइट आंसर इज 4 इज द राइट आंसर, सॉरी ई एफ जी, तो यहां पे एफ आना चाहिए। देखो एफ के एकदम बाद आगे जी आता है, ए फ्रॉम द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एफ के नेक्स्ट एकदम, एफ का नेक्स्ट क्या होगा? एफ का नेक्स्ट होगा जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद पी के देखो, पी क्यू आर तुम वेरीफाई कर सकते हो, बी सी डी 2 छोड़ के ई, अब देखो ए 3 छोड़ के, ए बी सी डी 3 छोड़ दिए, ई आ गया। तो राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो आ जाओ भाई। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग द साइंस। इंटरचेंज आपको करना है साइंस, और क्वेश्चंस आपको निकालने हैं। आंसर बता दो भाई क्या होगा? वेरी गुड एवरीवन। चलो चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। आंसर बता दो भाई जल्दी से, बहुत बढ़िया। एक बार मैं ये न्यूज़ वेरीफाई कर लूं जो तुम बोल रहे हो मेरे को, जल्दी से देखता हूं। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। यस मॉक्स मैं शेयर कर दूंगा, डू नॉट वरी एट ऑल। मॉक्स मैं आपके पास शेयर कर दूंगा, डू नॉट वरी एट ऑल। आगे बताओ इसका आंसर बता दो भाई जल्दी से। वेरी गुड, स्टार्ट करें। कोई बात नहीं अमन, इग्नोर करो उसको। अच्छा क्या रिप्लेस करूंगा? फर्स्ट से ट्राई करता हूं। मैंने बताया तुम्हें हिट एंड ट्रायल से होता है, और कुछ भी उपाय नहीं है इसका। हिट एंड ट्रायल से होता है सिर्फ और सिर्फ, देखो माइनस और प्लस को आपको रिवर्स करना है, मतलब इंटरचेंज करना है। 4 इंटू 3 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, यहां पे 4 इंटू 3 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। 4 इंटू 3 माइनस में प्लस आ गया, प्लस 6 डिवाइड बाई 2, प्लस का माइनस आ गया, -7। 6 डिवाइड बाई 2 मतलब यहां पे 2 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है जी। 4 3 12, 12 प्लस 3 -7 कितना हो गया? 15, 15 -7, LHS इज इक्वल टू RHS। 8 को तो मैं वैसे भी चेंज नहीं कर सकता, 8 को तो मैं वैसे भी नहीं चेंज कर सकता, तो माइनस और प्लस को जब मैं रिप्लेस करूंगा, ए फॉर अहमदाबाद बिल्कुल सही है, माइनस और प्लस को जब मैं रिप्लेस करूंगा तो RHS और LHS दोनों में मेरे पास 8 आ जाएगा। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बता दो इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया सर, आज स्टार्ट करूंगी, मतलब इसका मतलब क्या होता है? आज स्टार्ट करूंगी। वेरी गुड। if 3 hashtag 4 परसेंटेज 8 इज इक्वल टू 6, ठीक है जी, एंड 9 परसेंटेज 4 हैशटैग 3 इज इक्वल टू 12। देखो यार लॉजिक लगाना है इसमें, बहुत अच्छा लॉजिक लगेगा। हैशटैग का कुछ मतलब है और यहां पे परसेंटेज का कुछ मतलब है। देखो हैशटैग को मल्टीप्लाई करूं 4, ये परसेंटेज को मैं डिवाइड करके देखूं एक बार क्या आ रहा है। 4 2 जा ना जी, 3/2 नहीं बैठ रहा, तो ये हमने गलत अज्यूम कर लिया। अच्छा 3 बाय इसको अगर मैं डिवाइड मान के देखूं, इसको मल्टीप्लाई मान के देखूं क्या होगा? देखो क्या आएगा? 3/4 इंटू 8। देखो 4 2 जा 3 2 जा क्या होता है? 6। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब परसेंटेज को मैं मल्टीप्लाई की तरह ट्रीट करूंगा, परसेंटेज को मल्टीप्लाई की तरह ट्रीट करूंगा, हैशटैग को डिवाइड की तरह। परसेंटेज को मल्टीप्लाई की तरह मतलब परसेंटेज को मल्टीप्लाई की तरह, मतलब यहां पे जो परसेंटेज है मल्टीप्लाई की तरह, और इसको डिवाइड की तरह। तो 4 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, 3 3 9, 4 3 12। देखो आ गया। तो ये सेम लॉजिक यहां पे लगा दो। 12 परसेंटेज, सेम लॉजिक मैं यहां पे लगाने जा रहा हूं, अब ध्यान से समझो क्या है। 12 परसेंटेज 6 हैशटैग 24। मैंने क्या बोला? परसेंटेज को डिवाइड पे लगा दो, तो बाय 6 इंटू 24 नहीं, परसेंटेज को मल्टीप्लाई पे, यहां पे मल्टीप्लाई पे लगा दो। 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 24,
12 2 जा 24, 2 3 जा। राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे, बहुत बढ़िया। ज्योति, पर्ल, अदिति, एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली 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 अमेजिंग। 3 इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। भाई ये इक्वेशन अच्छी थी, दो इक्वेशन से एटलीस्ट ये तो पता लग गया कि भाई परसेंटेज का मल्टीप्लाई होना है और हैशटैग का मतलब डिवाइड है यहां पे। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से आ सकता है। 3 इज द राइट आंसर। आगे आ जाए, चलो एक लॉजिक और दे रखा है तुम्हारे पास। 16 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, हाफ सेशन हमारा कंप्लीट। और सभी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं जो मैं आपको बता दूं, आपको सेशन को लाइक करना है। 300 लाइक्स पे हम पहुंचने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट, 200 लाइक्स कंप्लीट। उसके बाद इस पूरे सेशन का यार टारगेट है 500 प्लस लाइक्स। आप जैसे ही सेशन को लाइक करेंगे, इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी, इट वुड मीन द वर्ल्ड टू ईच एंड एवरी member of Learn Karo who is involved in providing you with premium quality education at the most affordable quality at the most affordable price. Yes or no? सर भूख लग गई। हाँ यार मेरे को पता है, बहुत ज्यादा तुम पढ़ते हो ना तो ब्रेन खाली होने लग जाता है, भूख लगने लग जाती है, बट ज्यादा मंची मत होना, क्योंकि तुम्हें वहां पे जाके अभी अटेम्प्ट भी करना है पेपर। यस और नो? अटेम्प्ट भी करना है आपको पेपर। चलो क्या है, 7 इंटू 2 इंटू 8 क्या आता है भाई? 7 इंटू 2 इंटू 8 क्या आएगा? 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 8 क्या आ गया? 112। 112 में अगर मैं +3 कर दूंगा तो 115 आ जाएगा। जब भी छोटे छोटे नंबर से एक बहुत बड़ा नंबर बने, समझ लेना मल्टीप्लाई डिवाइड का कुछ सीन हो रहा है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई ना कोई सीन हो रहा है। देखते हैं और क्या हो रहा है यहां पे। 659 क्या होता है? 6 इंटू 5 इंटू 9। 659 में क्या होना है? 6 5 30, 30 इंटू 9 270। 270 में अगर मैं +3 कर दूं तो यार 270 में +3 करके तो मेरा 273 आएगा। +3 करके 273 आ जाएगा। यस और नो? तो ये सेम चीज 4 1 4, 4 3 12, 12 +3 करूंगा तो यार 15 नहीं आ जाएगा। बी फॉर बॉम्बे, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को मैंने कॉलम वाइज देखा, भाई ये कॉलम 1 में ये चीज अप्लाई हो रही है, कॉलम 2 में ये चीज अप्लाई हो रही है, कॉलम 3 में ये क्वेश्चन मार्क मेरे को निकालना है कॉलम 3 का, तो यार 15 इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। आगे मूव ऑन करें। 15 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारे पास। जल्दी से बताओ कितने ट्राइंगल्स हैं। इसका आंसर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या है जी, जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या है। वेरी गुड सर, ये बताया 3 ऐड करना है। ये सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल से आएगा। 3 ऐड करने पे ये लॉजिक हर एक कॉलम में अप्लाई हो रहा है, तुम्हें ये देखना है। अच्छा इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे, मैंने इसकी कई बार ट्रिक तुम्हें बता रखी है, और ये मेजॉरिटी बच्चों का हमेशा गलत निकलता है। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, और इसका सोल्यूशन का मैं स्क्रीनशॉट मैं तुम्हारे पास दे के जाऊंगा अभी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी नाइस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आ चुके हैं। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। मॉक टेस्ट मैं इसके बाद जैसे ही ये लाइव क्लास खत्म होगी 1 PM हम मॉक टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? आज हम 17-20 क्वेश्चंस पे इसको एंड करते हैं। मॉक टेस्ट की अपडेट मैं आपके पास लेके आता हूं इसके बाद। ठीक है जी, चलो चलो चलो। मैम ये ना आप लाइव स्केड्यूल कर दो। हाँ जी हाँ जी, परफेक्ट। हाउ मेनी ट्राइंगल्स? राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। 37 इज द राइट आंसर। प्यारे प्यारे बच्चों, 37 इज द राइट आंसर। देयर आर इन टोटलिटी 37 ट्राइंगल्स। सब का गलत, मैं वही बोलता हूं, सब का गलत होता है ये सवाल। 37 ट्राइंगल्स इज द राइट आंसर। देख लो जी, 37 ट्राइंगल्स मैं प्रूफ के साथ लेके आया हूं, मैं प्रूफ के साथ लेके आया हूं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं प्रूफ के साथ लेके आया हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। 37 इज द राइट आंसर। 37 ट्राइंगल्स हैं इन टोटलिटी इस फिगर के अंदर। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही है। आर्मी लव, कौशिक, परी राजपूत, मिहिर, सिमरन, सीआईडी, इन सब का आंसर बिल्कुल सही है। 27 है। जल्दी से इसका यार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। चलो भाई, ये कौन से क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आपके वेन डायग्राम या सिलोजिज्म जिसको बोल सकते हो। क्या? सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग, नो इंटेलिजेंट आर बॉयज। ध्यान समझो, नो इंटेलिजेंट मतलब
नो इंटेलिजेंट आर बॉयज मतलब ये इंटेलिजेंट का वेन डायग्राम, ये बॉयज का वेन डायग्राम, ये इंटेलिजेंट का वेन डायग्राम, ये बॉयज का वेन डायग्राम, ठीक है। सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग, कुछ कुछ बॉयज हार्ड वर्किंग है, तो यहां मैं ऐसे बना सकता हूं इसको, या ऐसे बना सकता हूं, या ऐसे भी बना सकता हूं, यस और नो, ये हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। वरना हमें इन सिचुएशन के अंदर ऐसे केसेस नहीं लेने होते, वर्स के सिनेरियो लेने होते हैं। यहां पे मैं बोल सकता हूं हार्ड वर्किंग, ठीक है जी। सम हार्ड वर्किंग आर नॉट इंटेलिजेंट, सम हार्ड वर्किंग आर नॉट इंटेलिजेंट, हाँ भाई कंक्लूजन 1 फॉलो करता है। ऑल हार्ड वर्किंग आर इंटेलिजेंट, फॉल्स है जी। सम इंटेलिजेंट आर नॉट हार्ड वर्किंग, कुछ इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग नहीं है। सम इंटेलिजेंट आर नॉट हार्ड वर्किंग, सम इंटेलिजेंट आर नॉट हार्ड वर्किंग का मतलब है इसका मतलब है कि सम इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग होंगे। जब सम इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग नहीं है तो मतलब सम इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग होंगे। तो मेरे हिसाब से यार राइट आंसर विल बी, ये भी है, ए और बी दोनों। देखो यार इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है, सम इंटेलिजेंट आर नॉट हार्ड वर्किंग, यार राइट आंसर इस केस में सिर्फ ओनली वन है, ओनली वन फॉलोज, 1 and 3 नहीं है, ओनली वन फॉलोज। सम इंटेलिजेंट आर हार्ड वर्किंग का मतलब ये, कुछ इंटेलिजेंट आर नॉट हार्ड वर्किंग का मतलब कुछ इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग है, कुछ हार्ड वर्किंग नहीं है। तो यहां पे सम इंटेलिजेंट आर नॉट हार्ड वर्किंग ये फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। ए इज द राइट आंसर, ए फॉर अहमदाबाद इज एब्सोल्युटली राइट। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई देखो ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 1 ट्रू करता है, ये बात बिल्कुल सही है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज आना चाहिए था, राइट आंसर इज दैट। अच्छा बता दो भाई, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 300 to 650 which are completely divisible by both 5 and 7? How many numbers are there between 300 to 650 which are completely divisible by 5 and 7? का मतलब ये है अगर कोई नंबर 5 और 7 से completely divisible है, इसका मतलब वो 35 से भी completely divisible है, क्योंकि यार 7 into 5 35, मतलब 35 से वो completely divisible है। The first number to be divisible between 300 and 650 by 35 is 315. Yes or no? कैसे भाई 315 इंटू 9 करोगे तो 35 इंटू 9 करोगे तो 315 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 35 इंटू 9 करोगे तो 315 आ जाएगा, ये बात सबको समझ आई। 35 इंटू 9 अगर करोगे तो 315 आ जाएगा। अब यहां पे जो 315 आया है ये पहला नंबर है बिटवीन 300 to 650 जो डिविजिबल है बाय 5 and 7 ऑल टुगेदर। बाय बोथ 5 and 7 का मतलब वो 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, तो 315 एक नंबर आ गया। अब एक तो लॉजिक होता है कैलकुलेट करके देखो, पहले 315 फिर उसमें 35 ऐड कर दो, 35 जब तक वो 650 तक ना पहुंच जाए, 650 क्रॉस नहीं करना चाहिए, उससे पहले पहले आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। एक होता है लॉजिक कि भाई 300 में फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 35 इज 315 इंटू 9 अगर कर दिया। अच्छा अगर ध्यान से समझना, अगर 35 इंटू 20 अगर मैं करता, 9 कर दिया तो ये आ गया, इंटू 20 करता तो 700 आ जाते। 700 से कम है, 700 से कितना कम है, मतलब अगर मैं 18 करूंगा, तो 700 से कम 18 मतलब 70, तो ये 630 आ जाएगा। तो मतलब द बिगेस्ट नंबर बिटवीन 300 and 650 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 35 इज 630। ठीक है जी। अब देखो 18 से मल्टीप्लाई किया यहां 9 से, 9 और 18 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 10 नंबर होते हैं। 18 माइनस 9 9 और प्लस 1 9, खुद को भी तो ऐड करना है। देखो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 10 नंबर्स, 9 से 10 कितने नंबर्स हुए, 10 नंबर्स। राइट आंसर इज 10, सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। 10 इज एब्सोल्युटली राइट भाई। आर्मी लव, शिवम, राज सिंह, हर्षल, आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। सी फॉर कैलकाटा यहां पे 10 आना चाहिए था, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 300 and 650 which is divisible by 35 is 315 और the biggest number is 630। अब 630 कैसे आया, 35 को 18 से मल्टीप्लाई करके 630 आ गया, और 35 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 315। तो 9 और 18 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 नंबर्स का, तो 10 ही तो नंबर है। राइट आंसर इज 10 इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया। रमेश कैन डू, टाइम एंड वर्क का बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसको। टाइम एंड वर्क का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आज इसको हम लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे रखते हैं। सभी स्टूडेंट्स मेरे को 1 PM ज्वाइन करेंगे। आज हम 20 क्वेश्चन करके जा रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स मेरे को 1 PM ज्वाइन करेंगे। आपके CUET के मॉक टेस्ट डिस्कस करने में आ जाऊंगा, आपके CUET के मॉक टेस्ट डिस्कस करने में आ रहा हूं।
1 PM सभी स्टूडेंट उसको यार ज्वाइन कर लेना। लिंक मैं ऑलरेडी आपने के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल चुका हूं। लिंक मैं ऑफिशियल मॉक टेस्ट के आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल चुका हूं। मैं अभी लाइव आ रहा हूं आपके पास 1 PM मॉक टेस्ट डिस्कस करने। ये क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करो, फिर मिलते हैं, ठीक है जी। चलो जी चलो, लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, बहुत बढ़िया। चलो, रमेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। रमेश ने कितना किया? रमेश ने 5 दिन में किया। जतिन ने कितने दिन में किया? 7 दिन में किया। सचिन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 9 days। इफ दे डू द सेम वर्क टुगेदर एंड दे आर पेड 2860, व्हाट इज द शेयर ऑफ रमन? अच्छा, टोटल वर्क कितना होगा इनका एलसीएम? टोटल वर्क इज इक्वल टू, टोटल वर्क कितना होगा इनका एलसीएम? एलसीएम कैसे आएगा? 5, 7 और 9 का एलसीएम निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, 35 इंटू 9 आएगा भाई। कुछ 35 इंटू 9 कोई तो फिगर आएगी एलसीएम की। उससे क्या होगा? आर की एफिशिएंसी निकल जाएगी। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, आर की एफिशिएंसी निकालूंगा, जे की और एस की। आर की एफिशिएंसी क्या आएगी? 7 इंटू 9 63। जे की एफिशिएंसी क्या आएगी? 9 इंटू 5 45। और यहां पे आपके पास एस की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 35। ठीक है जी, एफिशिएंसी आ गई। इन्होंने 7 काम किया। इन शॉर्ट भी भेज दिया लिंक। चलो जी, इन शॉर्ट आपके पास जो अल्टीमेटली 2860 पैसा बटेगा, वो यार इनकी एफिशिएंसी की रेशो में ही तो बटेगा, क्योंकि इस एफिशिएंसी के साथ इन्होंने काम किया ना। तो इस एफिशिएंसी मतलब इनको टोटल करो तो कितना आएगा भाई? 5 + 5 13, ये आ गया 13, 6 + 4 10, 10 + 14 143 आ जाएगा। और 143 इंटू 2 करोगे तो 2860 आ जाएगा। व्हाट इज द शेयर ऑफ रमन? रमन का शेयर कितना होगा? 63 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 143 इंटू 2860। देखो कैसे काटूंगा मैं, 143 2 जा। अच्छा, 63 इंटू 2 कितना होता है? 1260। ए फॉर अहमदाबाद इज राइट आंसर, 1260 इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए अभी के अभी, सारे प्यारे बच्चे लाइक कीजिए। 300 लाइक्स हमारा टारगेट है। 1260। एक लास्ट क्वेश्चन हम करके जा रहे हैं, उसके बाद बाय बाय टाटा। 1 PM मेरे को मिलना, लाइव क्लास में लूंगा। अभी मॉक टेस्ट सीरीज हम डिस्कस कर रहे होंगे। देखो, डायमीटर अगर 14 है तो नॉर्मल सी बात है भाई, रेडियस कितना होगा? 7। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4πr²। सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। भैया 7 से 7 गया, काटो भाई। 88 इंटू 7 करो, कितना आ जाएगा? 88 इंटू 7 616, 8 7 56। ठीक है, 8 7 56 और 61। 616 इज द राइट आंसर। ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आ जाए, जितने हो सकते हैं भाई उतने मारो। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20 and 35%, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 50700, व्हाट इज द मार्क प्राइस? ध्यान से समझना, मार्क प्राइस को एक्स मान लो, उसको अंदर पहले सबसे पहले तुम 20% डिस्काउंट दोगे तो मतलब 80% उसकी वैल्यू रह जाएगी। फिर दोबारा 35% डिस्काउंट करोगे मतलब 65% उसकी वैल्यू रह जाएगी। ये सब काटापीटी करने के बाद 50700 आपके पास आंसर आएगा। x इज इक्वल टू 100 वहां चला जाएगा, 50700 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 65। ठीक है जी, अब इसको काटापीटी करके सॉल्व कर लो इधर उधर। जैसे 0 से 0 पहले तो मैं काटूंगा। अच्छा, 5070 कटता है उससे, 5070 ये काट पीट के नीचे आ जाएगा। 8 6 42, 8 5 40, 65 इंटू 80, 35% डिस्काउंट था और 20% डिस्काउंट था। यार ये काटा पीटी करके कितना आंसर आया इसमें? पहली बात तो 65 इंटू 8 करके देता हूं। 8 5 40, 8 5 40, 8 6 48, 5 1, 8 6 48, 50700 है ना, मार्क प्राइस निकालना है। 65 इंटू 8 करो, 65 इंटू 8, 8 5 40, 8 6 48, 48 और 52, 520 डिवाइडेड बाय 520 आ जाएगा। ये इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 520 आ जाएगा। 520 आ जाएगा मतलब ये 0 से 0 गया। 520 और 5070 कुछ मल्टीप्लाई कर करके कितना आंसर आएगा? सी फॉर कैलकाटा, राइट आंसर इज 97,500 इज राइट आंसर। 97,500 बिल्कुल सही है जी, बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज 97,500 इज राइट आंसर। सभी प्यारे बच्चे अब मेरे को 1 PM ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप सारे ज्वाइन कर लो और लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वहां पे आपके पास आज जो मॉक टेस्ट रिलीज हुए ना एनटीए के, वो मैं अपलोड करना शुरू कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उनको जाके अटेम्प्ट कर सकते हो।
जल्दी से लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप लर्न करो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां स्टोर सेक्शन में जाना। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद वहां पे आपको फ्री बैचेस और पेड बैचेस दिख जाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने यार एक लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे जब आप स्टोर सेक्शन में जाओगे, एक फ्री बैच लॉन्च कर रखा है। उस बैच के अंदर 1 रुपया भी पे नहीं करना, कंटेंट सेक्शन में जाओ, फ्री पीडीएफ आपको जितनी भी लाइव क्लासेस हो रही हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप स्टोर सेक्शन पे।